अब बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से अबाउट अल्काइलेटिंग एजेंट। जैसे मैंने बताया था अल्काइलेटिंग मतलब अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देते हैं टू द डीएनए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, दे प्रोड्यूस हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट्स विच ट्रांसफर अल्काइल ग्रुप्स टू सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स। परेशानी हो सबको डिटेल में क्रिस्टल क्लियर करूंगा अभी। Then number 3, they have cytotoxic and radiomimetic like ionizing radiation actions. दे आर सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, ये आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। ठीक है, कमेंट्स करके बताना कौन से सेल साइकिल स्पेसिफिक हैं, कौन से सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। वेडिंग सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक मतलब डिवाइडिंग पर भी काम करेंगे और रेस्टिंग पर भी काम करेंगे। सबसे कॉमनली साइक्लोफॉस्फेमाइड को यूज़ किया जाता है, इफेक्टिव इन वाइड रेंज ऑफ ट्यूमर्स, प्रोमिनेंट इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन होता है इसका। ठीक है, आई फॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड। ठीक है, हिमोरेजिक सिस्टाइटिस, इसके बारे में ज़रा पढ़ना और कोई डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट में कि हिमोरेजिक सिस्टाइटिस में क्या देते हैं। ठीक है, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड आइफॉस्फेमाइड बोथ कॉज हिमोरेजिक सिस्टाइटिस। ड्रग ऑफ चॉइस इन हिमोरेजिक सिस्टाइटिस एंड हाउ इट इज कॉज्ड, बताना कमेंट्स में। आई एम वेटिंग। फिर ड्रग्स में आपको याद रखना है तो बहुत सिंपल सा एक निमोनिक है, मैं बता देता हूँ। अगर मेरी बस नहीं प्रेजेंट है तो मेरी साइकिल ले जाओ भैया। इफ़ माई बस इज़ नॉट प्रेजेंट देन टेक माई साइकिल। ठीक है, मतलब मैं बस ड्राइवर हूँ, मैं बस चला रहा हूँ, अगर मेरी बस नहीं प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं, मेरी साइकिल लेके चले जाओ। सो सब ड्रग्स के नाम आपको अल्काइलेटिंग एजेंट के ऐसे आराम से याद हो जाएंगे। इफ़ बस नॉट प्रेजेंट टेक माई साइकिल। आई से इफ़ बस का आई से आई फॉस्फोमाइड। बस सल्फन, ब्लू सल्फन जो कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस करता है। नॉट प्रेजेंट, नॉट से नाइट्रोसोयूरियाज, कारमस्टीन, लोमस्टीन, दे कॉज डिलेड न्यूट्रोपिनिया। प्रेजेंट प्रोकार्बोजीन कॉजेज डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टफ फॉर योर यूएसएमएलई प्लैब, जितने भी नीट के आपके एग्जाम्स हैं। टेक टीमोजोलोमाइड। टीमोजोलोमाइड की खासियत ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लायोमास, प्लीज मेक नोट्स। टेक माई साइकिल से मेरी साइकिल लेके जाओगे ना भाई, मैंने साइकिल चलाई थी जब मैं स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, ट्यूशन में, स्कूल में। ठीक है, तो साइकिल से जाया करता था। माई, टेक माई साइकिल, माई। एम से मेल्फैलिन। अब तो ड्रग ऑफ चॉइस मल्टीपल माइलोमा के आ गए और नए नए, पहले मल्टीपल माइलोमा में इसको दिया जाता था। और दूसरा माई से मीटोमाइसिन सी, टॉपिकली यूज फॉर सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस एंड ऑल्सो फॉर, हाँ समझ गए हो आप लोग, सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस, सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर। सी से साइक्लोफॉस्फेमाइड। अब मैकेनिज्म समझते हैं, बस ये डायग्राम को देखो और जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप बस कान खोल के सुनो इसको। ठीक है, डीएनए अल्काइलेटिंग और डीएनए इंटरकैलेटिंग ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, पहले ए की बात करूंगा फिर मैं बी की बात करूंगा। ठीक है, ए में मी क्लोरिथमीन और अदर जो बाय फंक्शनल अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट्स बना देते हैं विच अटैक्स द N7 नाइट्रोजन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा है सारे एग्जाम्स में, पीजी के, यूएसएमएलई में, ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। N7 नाइट्रोजन, ठीक है, या ये आपको कंठस्थ करना है, N7 नाइट्रोजन ऑफ ग्वानिन रेसिड्यूज इन डीएनए, thereby cross linking DNA strands and preventing replication and transcription। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, कमेंट सेक्शन। ठीक है, बी पार्ट की बात कर लेते हैं। आजू बाजू डायग्राम में तेरे अगल बगल हूँ तो मेरे अगल बगल है। डी बी पार्ट में डॉक्सोरिबोसिन एंड अदर एंथ्रासाइक्लिन ड्रग्स। क्या क्या होता है एंथ्रासाइक्लिन, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो व्हाट आर एंथ्रासाइक्लिन ड्रग्स। So doxorubicin and other anthracycline drugs, they intercalate between DNA base pairs. Anthracyclines are reduced to intermediates that donate electrons to oxygen to form superoxide. और ये जो सुपर ऑक्साइड बन जाता है वो खुद के साथ रिएक्ट करता है, मतलब इतना मजेदार चीज़ है सुपर ऑक्साइड। इट रिएक्ट्स विद इटसेल्फ टू मेक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विच इज क्लीव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन टू फॉर्म द डिस्ट्रक्टिव हाइड्रोक्सिल रेडिकल, जो एंड में डैमेज करेगा डीएनए को, जो डीएनए को क्लीव करेगा, काटेगा, क्लीवर होते हैं ना, क्लीवर जैसे, एंड में काटेगा, दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव हाइड्रोक्सिल रेडिकल। बायोकेमिस्ट्री में आप लोग पूछोगे सर इंटरकैलेशन बताओ, वैसे तुम लोग को बायोकेमिस्ट्री पढ़ के आना था बट नहीं पढ़ गया तो बता रहा हूँ। इंटरकैलेशन इज अ इंसर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द प्लेनर बेसेस। जो प्लेनर बेस होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का या डीएनए का, उसके बीच बीच में जो इंसर्शन होता है बिटवीन द प्लेनर बेसेस ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का, दैट इज नोन एज इंटरकैलेशन। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय इंटरकैलेटिंग एजेंट व्हिच आर इंसर्टेड विद द स्टैक्ड बेस पेयर। देख रहे हैं ना, एक के ऊपर एक स्टैक। सो द डीएनए डबल हेलिक्स कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय इंटरकैलेटिंग एजेंट, खुद को एक दूसरे के बीच में इंसर्ट करके जो स्टैक्ड बेस पेयर आपको दिख रहे हैं उसमें इंसर्ट कर देते हैं। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स होते हैं क्या, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स आर हाइड्रोफोबिक, नंबर 1, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स आर हाइड्रोफोबिक,
हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक पढ़ चुके हो बायोकेमिस्ट्री में, कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। रिंग क्या होती है, ठीक है। सो इंटरैक्टिंग एजेंट्स आर हाइड्रोफोबिक, हेट्रोसाइक्लिक, रिंग मॉलिक्यूल्स विच रिजेंबल द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेस पेयर्स, प्यूरिन्स या पिरिमिडीन्स, कोई से भी हो सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। इसमें क्या क्या आते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड, एक्रिडीन ऑरेंज एंड एक्टिनोमाइसिन सी डी, ठीक है, बैड, these are the bad ones, base, B for base, B for bad। B से ब्रोमाइड, कौन सा ब्रोमाइड, एथिडियम ब्रोमाइड, ए से एक्रिडीन ऑरेंज और डी से डी, एक्टिनोमाइसिन डी, ठीक है। इंसर्शन ऑफ दीज इंटरकैलेटिंग एजेंट वो पूरा डीएनए डबल हेलिक्स को डिस्टॉर्ट कर देता है, तो वो डीएनए रेप्लिकेशन से इंटरफियर करेगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, टाइप कमेंट सेक्शन में, एंड रिपीट से, ठीक है। ये डीएनए डिस्टॉर्शंस की वजह से म्यूटेशंस होते हैं। म्यूटेशंस क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स आर ऑल्सो म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप। अब म्यूटेशन इज अ चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस, मैं नहीं बता देना बट कर देना, इसी को टाइप करके लिख देना। म्यूटेशन इज अ चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस विच कैन रिजल्ट फ्रॉम डीएनए कॉपिंग मिस्टेक, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे कैसे डीएनए कॉपी होता है, मेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, नंबर 2 एक्सपोजर टू केमिकल्स कॉल्ड म्यूटाजेंस, बताओ क्या होते हैं ये, नंबर 4 इन्फेक्शन बाय वायरसेस। जेनेटिक्स में म्यूटाजेन क्या होता है, मैं चलो बता देता हूँ, फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट चेंजेस द जेनेटिक मटेरियल यूजुअली डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दस इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशंस अबव द नेचुरल बैकग्राउंड लेवल, ठीक है। ये भी टाइप कर देना यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है साथ करेगा। बाकी अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो मैंने बोला था, क्लोराम्ब्यूसिल सिलेक्टिव फॉर लिम्फोइड टिश्यू और यूज़ करते हैं मेंटेनेंस थेरेपी इन क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और हॉजकिंस डिजीज में, क्लोराम्ब्यूसिल को। देन ब्यूसल्फन इज सिलेक्टिव फॉर माइलॉइड एलिमेंट्स एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, causes pulmonary fibrosis, melphalan effective in multiple myeloma, M for multiple myeloma, M for melphalan, lomustine highly lipid soluble, so brain tumors and meningeal leukemia में देते हैं, dacarbazine used in malignant melanoma, procarbazine component of MOP regimen, YouTube comments what is MOP regimen, जो हॉजकिंस और लिम्फोमास के लिए करते हैं, ठीक। अब देखो कारमस्टीन लोमस्टीन कहाँ पे काम कर रहा है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट कमेंट सेक्शन। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स कहाँ काम कर रहे हैं, देख लो, कोई डाउट कमेंट सेक्शन।